अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेज़ी के साथ कुछ सुनने और सुनाने से पहले हुसूल बरकत के लिए गुलामाना अंदाज में नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटने का हुक्म हुआ है। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं और 4 फिरते हैं। 5 जाते हैं और 4 फिरते हैं। अभी हमने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो ज़ात जिसने तुमको, अल्लाह तबारका व तआला ने तुमको पैदा फरमाया है ताकि तुमको जांचे, तुमको परखे कि तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतर हैं। अमल के एतबार से कौन बेहतर हैं, इसी परख के लिए हमको अल्लाह तबारका व तआला ने इस खाकदाने गीती में भेजा है। वरना इस दौरे पुरफितन में, इस होश रुबा माहौल में अल्लाह तबारका व तआला की जितनी भी तख्लीक़ात हैं, अल्लाह तबारका व तआला की जितनी भी मसनूआत हैं, उन तमाम चीज़ों में इख्तिलाफ पाया जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें पूरी कायनात के लोग मुत्तहिद हों, जिसमें पूरी कायनात के लोग मुत्तफिक हों। अगर कोई मंसूबा बनाया जाता है तो लोग उसका इख्तिलाफ करते हुए नजर आते हैं। अगर कोई कानून बनाया जाता है दूसरे लोग उससे इख्तिलाफ करते हुए नजर आते हैं। हत्ता कि एक बाप जो अपने खून और पसीने की कमाई अपने बेटे को खिलाता है, अगर वो भी कोई तजवीज़ अपने बेटे को देता है तो बेटा भी अपनी बाप की बात से इख्तिलाफ करता हुआ नजर आता है। एक शागिर्द अपने उस्ताद की बात से इख्तिलाफ करता हुआ नजर आता है। इस खाकदाने गीते में जितनी भी चीजें हैं तमाम चीजों में इख्तिलाफ पाया जाता है, हत्ता कि इल्म व हिकमत में इख्तिलाफ पाया जाता है। अल्लाह तबारका व तआला ने जिन औलियाए किराम को विलायत के मर्तबे से सरफराज फरमाया है, उनकी विलायत में लोग इख्तिलाफ करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने जिनको नबूवत से सरफराज फरमाया है, लोग उनको नबी मानने से इनकार कर रहे हैं और उनकी नबूवत में इख्तिलाफ पाया जा रहा है। हत्ता कि वो परवरदिगारे आलम जिसने हमको पैदा फरमाया है, वो परवरदिगारे आलम जिसने हमको रोजी देने का जिम्मा लिया है, वो परवरदिगारे आलम जिसने हमारी जिम्मेदारी अपने जिम्मा करम पे लिया है, उसकी समदियत में इख्तिलाफ पाया जा रहा है, उसकी वहदानियत में इख्तिलाफ पाया जा रहा है, उसकी रुबूबियत में इख्तिलाफ पाया जा रहा है, उसकी उलूहियत में इख्तिलाफ पाया जा रहा है, उसकी खुदाइयत में भी इख्तिलाफ पाया जा रहा है। मालूम हुआ कि दुनिया में
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें पूरी कायनात के लोग मुत्तफिक हों, लेकिन पूरी कायनात में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसमें दुनिया के तमाम लोग मुत्तफिक नजर आते हैं, दुनिया के तमाम लोग मुत्तहिद नजर आते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस मुल्क का रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, लेकिन एक ही चीज ऐसी है जिसमें दुनिया के तमाम लोग मुत्तहिद नजर आते हैं। और वो चीज क्या है? अरे वो चीज मौत है कि मौत एक ऐसी चीज है, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार दुनिया का कोई भी जानदार कर नहीं सकता है। इसीलिए तो शायर कहता है कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा तुझको खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा तुझको खाक के साए तले। तो खाक के साए तले सोने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो अब इसी दुनिया में जो करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जिसके मुतालिक परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में बारहा इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनते ही इंसान के बदन में कपकपी तारी हो जाती है। मौत एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनते ही बड़े बड़े शोरमा भी लर्जा बरंदाम हो जाते हैं। मौत एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनने के बाद इंसान के अंदर खौफ तारी हो जाता है, क्योंकि मौत एक हकीकत है। मौत से कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। मौत एक ऐसा पनघट है जिस पनघट में हर एक इंसान को, हर एक जानदार को वहां पे उतरना पड़ेगा। मौत एक ऐसी मुसीबत है जिस मुसीबत से हर एक जानदार को दो चार होना पड़ेगा। यूं तो दुनिया की तमाम मुसीबतों को किसी ना किसी बुनियाद पे टाला जा सकता है। बाज मुसीबतों को ताकतों कुव्वत की बुनियाद पर टाला जा सकता है, बाज मुसीबतों को दौलतों सरबत की बुनियाद पर टाला जा सकता है, बाज मुसीबतों को धन दौलत की बुनियाद पर टाला जा सकता है, बाज मुसीबतों को ताकतों कुव्वत की बुनियाद पर टाला जा सकता है, बाज मुसीबतों को हुकूमतों सत्वत की बुनियाद पर टाला जा सकता है। लेकिन मौत एक ऐसी मुसीबत है जिसको ना ताकतों कुव्वत की बुनियाद पर टाला जा सकता है। मौत एक ऐसी मुसीबत है जिसको ना दौलत और सरबत की बुनियाद पर टाला जा सकता है। मौत एक ऐसी मुसीबत है जिसको ना रुपया और पैसा की बुनियाद पर टाला जा सकता है। मौत एक ऐसी मुसीबत है जिसको ना जमीन और जायदाद की बुनियाद पर टाला जा सकता है। मौत एक ऐसी मुसीबत है जिसको ना इल्म और हिकमत की बुनियाद पर टाला जा सकता है। क्योंकि अगर मौत को दौलत और सरबत की बुनियाद पर टाला जा सकता तो आज कारून अपने खजाने के साथ हमारे दरमियान जिंदा होता। अगर मौत को ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर टाला जा सकता तो आज रुस्तम पहलवान भी अपने ताकत और कुव्वत के साथ हमारे दरमियान जिंदा होता। अगर मौत को हुकूमत और सल्तनत की बुनियाद पर टाला जा सकता तो आज नमरूद और फिरौन भी अपनी हुकूमत और सल्तनत के साथ हमारे दरमियान जिंदा होते। अगर मौत को इल्म और हिकमत की बुनियाद पर टाला जा सकता तो आज यूनान के फलसफी हमारे दरमियान जिंदा होते। लेकिन ये दुनिया में जितने भी लोग आए थे वो तमाम लोग मौत के शिकार हो गए हैं, और वो लोग मरने से पहले दुनिया वालों को यही पैगाम दे गए हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में आए, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जो भी बुलबुल आज चहक रहे हैं ये एक दिन अपने चमन को वीरान कर देंगे। और हमसे पहले जितने भी आए वो भी चले गए, हमको भी चला जाना है। तो फिर अगर हमको चला जाना है तो हमने मौत की कौन सी तैयारी की है?
परवरदिगारे आलम इरशाद फरमा रहा अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि परवरदिगारे आलम ने मौत को पैदा फरमाया, हयात को पैदा फरमाया ताकि आजमाए परखे कि तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतर है। अब जो अमल के एतबार से बेहतर होगा अल्लाह तबारका व तआला बेहतरीन बदला अता फरमाने वाला है। अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह तबारका व तआला एहसान करने वालों को, अल्लाह तबारका व तआला नेक काम करने वालों के अज्र को कभी भी ज़ाय नहीं फरमाता है। तो जो दुनिया में नेक अमल करेंगे वो आखिरत में इसका सवाब भी पाएंगे, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी इस दुनिया में बर्बाद कर दिया है, जो अपनी जिंदगी इस दुनिया में लहवो लाइब में गुजार रहे हैं, जो अपनी जिंदगी इस दुनिया में शराब नोशी और दिगर मसरूफियात में गुजार रहे हैं, वो नेक काम नहीं कर रहे हैं, वो आखिरत में अल्लाह तबारका व तआला की पकड़ को, आखिरत में अल्लाह तबारका व तआला के अजाब को झेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। एक आखिरी हदीस का टुकड़ा, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं तुहफतुल मुमिन अल मौत। चूंकि ये प्रोग्राम, ये मजमा इसाले सवाब और मौत को याद करने के लिए इकट्ठा हुआ है, तो जहाँ पे हमने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तशरीह व तौज़ीह की है, वहीं पे हुसूले बरकत के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशाद का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने तशरीह व तफसीर करना चाहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं तुहफतुल मुमिन अल मौत, कि मौत मोमिनों का तोहफा है, मौत मोमिनों का तोहफा है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मौत तोहफा कैसे हो सकता है? जब तोहफा हमको मिलता है तो हमारे अंदर खुशी पैदा होती है, जब हमें इनाम मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम राजी हो जाते हैं, हमारे आंखों में खुशियां, हमारे चेहरे से खुशियां झलकने लग जाती हैं। लेकिन मौत हमारे लिए तोहफा कैसे हो सकता है? जब मौत आती है तो आबादियां वीरान हो जाती हैं, जब मौत आती है तो मुआशरा वीरान हो जाता है, जब मौत आती है तो किसी बच्चे के सर से शफकत का दामन छूट जाता है, जब मौत आती है तो किसी औरत के सर से सुहाग का दामन छूट जाता है, जब मौत आती है तो किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन जाता है, जब मौत आती है तो लोग परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, जब मौत आती है लोग मसाइब में गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर मौत हमारे लिए तोहफा कैसे हो सकता है? मौत हमारे लिए इनाम कैसे हो सकता है? मौत हमारे लिए गिफ्ट कैसे हो सकता है? मैं आपको आखिरी बात ये समझाना चाहता हूँ, नबी के करीम फरमाते हैं कि मौत मोमिनों के लिए तोहफा है। जरा मैं आपको बताता हूँ कि मौत मोमिनों के लिए कैसे तोहफा है। कि जब तक कि हम इस दुनियावी जिंदगी में जिंदा हैं, जब तक कि हम इस दुनियावी जिंदगी में जी रहे हैं, हम अपने भाई बहन को देखते हैं, हम अपने माँ बाप को देखते हैं, हम अपनी आल औलाद को देखते हैं, हम अपने बाल बच्चों का दीदार करते हैं। जब तक कि हम इस दुनिया में जिंदा हैं, हम अपने दोस्तों को देखते रहते हैं। जब तक कि हम इस दुनिया में जिंदा हैं, तब तक कि हमारी नजरों में कोई दुनियादार होता है। लेकिन जैसे ही एक बंदा मोमिन इंतकाल कर जाता है, जैसे एक बंदा मोमिन मर जाता है और जैसे उसे कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, तो नबी के करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसके कब्र में जलवागर हो जाते हैं। और वही बंदा इंसान, वही इंसान जब तक के जिंदा था उसकी नजरों में कोई दुनियादार था, लेकिन जब वो मर गया है तो उसकी नजरों में कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार हैं। जब इंसान इंतकाल कर जाए, ईमान बचा करके ले गया, तो अब उसकी नजरों में कोई दुनियादार नहीं बल्कि मदीने के ताजदार हैं। अब उस रसूल हाशमी का दीदार होता है जिसके खातिर हम शबो रोज तमन्नाएं करते हैं। हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि कम से कम ख्वाब ही में एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार हो जाए।
लेकिन हमारी किस्मत उतनी उरूज पे नहीं है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के रुखे ज़ेबा का दीदार कर सकें, नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को अपने सपनों में देख सकें। लेकिन जब बंदा मर जाता है, बंदा इंतकाल कर जाता है, तो वो अपनी आंखों से अपने नबी के नूरानी चेहरे का दीदार करता है। और एक बंदा के लिए इससे बढ़कर के खुशनसीबी क्या हो सकती है, एक बंदा मोमिन के लिए इससे बड़ी मेराज क्या हो सकती है कि वो अपने आंखों से नबी के करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के चेहरे मुबारका का दीदार कर लेता है। तो इस हैसियत से, इस एतबार से मौत मोमिनों के लिए तोहफा है। तो आप भी ये तोहफा कबूल करना चाहते हैं तो फिर आप अपने शबो रोज को परवरदिगारे आलम के अहकाम के मुताबिक गुजारिए। अपने शबो रोज को नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारिए। अपने शबो रोज को बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे गुजारिए, तभी आप नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का दीदार कर सकते हैं और तभी आप परवरदिगारे आलम की जन्नत का भी हकदार हो सकते हैं। और अगर आपने अपने शबो रोज अल्लाह तबारका व तआला की याद में न गुजारा, लहवो लाइब में गुजार दिया, दुनियावी मसरूफात में गुजार दिया, तो फिर अल्लाह ही हिसाब लेने वाला है। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप लहवो लाइब से बचो, लहवो लाइब से हट जाओ और शबो रोज अल्लाह तबारका व तआला की बंदगी में जिंदगी गुजारो। तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी, वहां भी कामयाब हो जाएगी। परवरदिगारे आलम से दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम तमाम लोगों को कहने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में किसी तरह की लफ्जन आमदन कसदन कोई खाता हुई हो, परवरदिगारे आलम उसे अपने हबीब के सदके माफ फरमाए और हम तमाम लोगों का खात्मा ईमान पर फरमाए। हम तमाम लोगों को नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के चेहरे का दीदार फरमाए। और जिस मरहूम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारका व तआला उनके तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।